जेकेसी प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। इस प्राइम टाइम में बात करेंगे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भाग लेने की आज से शुरू हुई बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की चर्चा करेंगे। जिला विकास आयुक्त बांदीपुरा के मोहर्रम की तैयारियों की गई समीक्षा की और जानेंगे कि डायरेक्टर आर्मी रिक्रूटमेंट श्रीनगर ने क्या की युवाओं से अपील। पर इस सब पर नजर डालने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। एलजी मनोज सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा के 8वें दीक्षांत समारोह के लिए लिया भाग। विश्वविद्यालय के युवाओं को किया संबोधित। शुरू हुई बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा, नौशहरा से पहला जत्था रवाना। डायरेक्टर आर्मी रिक्रूटमेंट श्रीनगर ने अग्निपथ योजना के उम्मीदवारों से मिलने के लिए टाउन हॉल कुपवाड़ा का किया दौरा। युवाओं से अग्निवीर के रूप में भारतीय सेना में शामिल होने की अपील। मोहर्रम उल हरम के आने वाले पवित्र महीने के मद्देनजर डिप्टी कमिश्नर बांदीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने सुंबल तथा सोनावरी के विभिन्न क्षेत्रों का किया दौरा। की जा रही व्यवस्थाओं का लिया जायजा। बारिश के कारण जम्मू शहर में जगह जगह हुए जल भराव पर कांग्रेस ने जताई नाराजगी। मेयर डिप्टी मेयर से की इस्तीफे की मांग। अब खबरें विस्तार से। एलजी मनोज सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा के 8वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया और वहां मौजूद युवाओं को संबोधित किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र के रूप में हमारी सफलता केवल समर्पण, अनुशासन और दृढ़ संकल्प के साथ कक्षाओं में विचारों और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने से प्राप्त की जा सकती है। वहीं उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि एसएमवीडी के शिक्षकों को एसएमवीडी विश्वविद्यालयों को उत्तर भारत के प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक बनाने का सपना देखना चाहिए और साथ ही साथ छात्रों को भी 130 करोड़ भारतीयों के सपनों को पूरा करने की आशंका रखनी चाहिए। और हम जीवन में बड़ी चीजें तभी हासिल कर सकते हैं जब हम उनको सपने को देखते हैं और इसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। गोल्ड मेडल 2021। मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर। खासतौर से विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूंगा कि आज आपकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। दीक्षांत समारोह यात्रा की एक यात्रा की समाप्ति है और दूसरी यात्रा के शुरू होने का शुभ अवसर है। बचपन में प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी की डिग्री की यात्रा एक शुरुआत ही मैं मानता हूं। मैं समझता हूं इस शुरुआत के जरिए आप न केवल अपने बल्कि अपने माता पिता, परिवार, शिक्षकों और समाज के स्वप्न को पूरा करने वाले हैं। मैं आप सबको इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जिस दिन किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में दीक्षांत समारोह होता है उस दिन एक नए समाज के पैदा होने की संभावना जन्म लेती है। राष्ट्रीय दायित्व को पूरा करने के लिए आपको अनेक रास्तों, अनेक बाधाओं से गुजरना होगा। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर कहा करते थे, यात्री को अपने घर तक आने के लिए हर अपरिचित दरवाजे को खटखटाना पड़ता है और अंतरतम तक पहुंचने के लिए संपूर्ण बाहरी जगत में भटकना पड़ता है। आज से बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। आज नौशहरा से बाबा बूढ़ा अमरनाथ की तरफ पहला जत्था रवाना हुआ, जहां पर प्रशासन द्वारा कड़े इंतजाम किए गए थे। यात्रा को देखते हुए अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने कहा कि यहां बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं की गई है, जिससे वो काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। गौरतलब है कि आज सुबह करीब 5 बजे मंडलायुक्त जम्मू रमेश कुमार एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुकेश कुमार ने अलावा श्री बाबा अमरनाथ न्यास, विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के नेताओं ने झंडी दिखाकर श्रद्धालुओं को जम्मू से रवाना किया। रवाना होने से पहले विधि पूर्वक पूजा अर्चना भी की गई। तक श्री बूढ़े अमरनाथ जी की यात्रा का सवाल है। ये तो आपको मैं बताऊं, हर साल जिस तरह ये लगती है, अपने यात्रा चलती है वहाँ तक, ये बहुत ही खुशी की बात है।
ख़ास तौर पर हमारे जो सुंदरबनी नौशहरा के लोग हैं, इनका बड़ा सहयोग मिलता है। लोग बाहर से आते हैं, लोग लोकल भी होते हैं जो शिरकत करने के लिए जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, मत्था टेकने के लिए जाते हैं। तो वो ये हमारे जो यहाँ के लोकल लोग हैं, कई सालों से मैं देख रहा हूँ। पहले भी हम लोग जब यहाँ थे, एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहे, तो हम देखते रहे कि भी बहुत प्यार से लोग जो है वो सेवा करते हैं। मतलब पूरे तरीके से दिल से जो है वो सेवा करके वो निकलते हैं। मैं आपको सब बताऊं, कल जैसे मैन यात्रा शुरू हो रही है, तो सबसे पहले तो मैं सबका बड़ा धन्यवाद करूंगा जो लोग इस वक्त सेवा में लगे हुए हैं, जो आ रहे हैं, जो वहाँ जिन्होंने जाना है और वहाँ जाकर दर्शन कर रहे हैं। सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद है, बहुत ज़्यादा, और धन्यवाद है सबको ज़्यादा जिन्होंने अपना जो है इस वक्त अपनी मुरादें पूरी की हैं और जाकर मत्था टेकना है, कुछ अपने मुरादें पूरी करवाने के लिए जा रहे हैं। और लोग हमारे जो यहाँ हैं, 5 ग्राई जो मंगल देवी वाली है, वहाँ के जो पूजनीय हमारे महात्मा जी हैं, उनके समझो आशीर्वाद से जो यहाँ लंगर लगाया हुआ है यहाँ पार अपने नौशहरा में, तो ये बड़ी इतनी अच्छी बात है और इतनी ज़्यादा सेवा है और लोगों में भी इतना ज़्यादा जोश है कि वहाँ मतलब हर आदमी वहाँ शिरकत करना चाहता है और जाकर सेवा करे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उनको खाना खा के ही जाएं। श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर पंचग्राही मंगल देवी नौशहरा की और भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा नेता आर.एस. शर्मा ने यात्रियों का स्वागत किया और आयोजकों के इस लंगर के लिए सराहना की। आयोजकों ने कहा कि उनके इस तरह के लंगर हर वर्ष आयोजित किए जाते हैं। ये लंगर हमारा 25 तारीख से स्टार्ट होकर 13 तारीख तक चलेगा। 24 आवर्स जहाँ पे भंडारे का कोई भी कभी भी आए जहाँ पे भोजन ग्रहण कर सकता है। अभी तो यात्रा पहले लोकल चल रही है जम्मू एरिया की, उसके बाद कल से जो मेन यात्रा है वो भी स्टार्ट हो रही है। हमें बहुत खुशी है कि कल जो हमारी तकरीबन जहाँ से 18 गाड़ियाँ गुजरेंगी अपनी बाहर की यात्रा की, और यहाँ का भंडारा जितने भी जहाँ के सेवक हैं वो 24 आवर्स 150 से 200 सेवक जो फ्री सेवा यहाँ करते हैं भंडारे के अंदर, और बड़े श्रद्धा भाव से। और महात्मा पालनाथ के अंडर ये तमाम जितना भी ये भंडारा है वो चलता है, और इसमें चाहे लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, अलग अलग हमारे अपने अपने काम करते हैं। मेडिकल सुविधा जहाँ पे रखी गई है, उसी प्रकार बाकी जो अगर किसी को भी दिक्कत आती है उसके लिए भी ये पूरे हमारे जितने भी वर्कर हैं यहाँ के वो बिल्कुल तैयार रहते हैं 24 घंटे, चाहे रहने की व्यवस्था हो चाहे कुछ हो, कुछ न कुछ जहाँ पे तमाम आदमी मिलकर काम करते हैं। सर, प्रशासन के क्या इंतजाम हैं आपके लिए? हमारे जहाँ पे नौशहरा प्रशासन से चाहे एडीसी साहब हों, चाहे एसपी साहब हों, चाहे तहसीलदार साहब हों, तमाम प्रशासन जो है वो हमारे साथ है। डायरेक्टर आर्मी रिक्रूटमेंट श्रीनगर ने अग्निपथ योजना के उम्मीदवारों से मिलने के लिए टाउन हॉल कुपवाड़ा का दौरा किया। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में सेना के अधिकारी, नागरिक प्रशासन सहित सैकड़ों युवाओं ने जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं सीईओ तथा निदेशक गिरधारी लाल ने मीडिया से बात करते हुए युवाओं से देश की सेवा के लिए अग्निवीर के रूप में भारतीय सेना में शामिल होने की अपील की। अपलोड कर रहा है तो इस स्कीम में बहुत सारे फायदे हैं। जितने भी हमारे यूथ मनाया कि नहीं मनाया, न्यूज़ में भी सुना होगा आपने। देखो, मैं पूरे 10 जो डिस्ट्रिक्ट हैं आज कंप्लीट कर रहा हूँ, और सबसे ज़्यादा जोश अग्निवीर के लिए मैंने कुपवाड़ा में पाया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे यहाँ पे कुपवाड़ा के जो साथी हैं, दे आर ऑल प्रिपेयर्ड एंड दे नो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, सो मुझे इनको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के बच्चे सब जानते हैं, और जो इनकी कुछ दुविधाएं थी या शंकाएं थी वो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन के हिसाब से क्लियर कर दी हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी हुए, एक आध सवाल जो आया उनका जवाब दे दिया है, तो बच्चों को यहाँ पे सब पता है। अग्निवीर का असर नहीं है, ये आप कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके ऊपर बहुत सारी अपोजिशन भी हुए, और लोगों को ये चीज़ जो है न्यूज़पेपर में या अखबारों में समझ में नहीं आ रही थी, तो ये डिसीज़न लिया गया कि हम
हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाके लोगों से, बच्चों से रूबरू हो जाएंगे। मुहर्रम उल हरम के आने वाले पवित्र महीने के मद्देनजर डिप्टी कमिश्नर बांदीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने विभिन्न शिया आबादी वाले सुंबल और सोनावरी के क्षेत्रों का दौरा किया और सुचारू मुहर्रम जुलूस के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का प्रत्यक्ष मूल्यांकन किया। आपको बता दें, उपायुक्त ने सुंबल सोनावरी के शादीपुरा, शहतुल पौरा, नौगाम, इंद्रकूट और अन्य शिया आबादी वाले इलाकों का दौरा किया। इस अवसर पर संबंधित विभागों को उपायुक्त ने सभी खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को ठीक करने और इमाम बाड़ों के पास जहां भी आवश्यक हो वहीं स्ट्रीट लाइटें लगाने के लिए कहा। उन्होंने जुलूस के रास्ते में इमाम बारस, धर्मस्थल और सड़कों के परिसर के अंदर गलियों तथा नालों की साफ सफाई सुनिश्चित करने के भी जोर दिया। इस प्रकार शिया आबादी वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से निर्बाध बिजली और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को भी व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए गए। डी साहब ने यहाँ इमाम बाड़ों का विजिट किया। शादीपुरा, शातलपुरा, डांगरपुर, नाऊगाम, इंदरकूट, हर एक जगह डी साहब गए। हर एक इमाम बाड़ी का उसने आज जायजा लिया। मैं शुक्रगुजार हूँ डीसी साहब का, उनने आज हर एक इमाम बाड़ी का जायजा किया। मैं अपनी तरफ से उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और उनके साथ उनकी टीम, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन साथ में थी। तो आज वो हर एक जगह पहुँचा और हर एक जगह उसने देखी अगर कहीं भी कोई कमी थी तो डीसी साहब ने वहाँ अपने अफसरों को बुला के उनको ये हिदायत दी कि विद इन डे में ये सॉर्ट आउट होना चाहिए। डीसी साहब हर एक इमामबाड़ी में खुद गया और जायजा लिया और वहाँ जितने भी गांव के लोग थे, इमामबाड़ी की जो रखवाली करते वो थे, उनके साथ सभी के साथ बात करके और उनके साथ मशवरा करके ये चीज़ अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो डीसी साहब ने ये आश्वासन दिया कि वो मेरे नॉलेज में लाना। और बाकी हमारे जितने ऑफिसर्स हैं सब ने मिलके जो प्रोमिनेंट यहाँ के सिटीजन हैं उनके साथ मिलके जितने इमाम बारगाज हैं और इस तरह की जहाँ पे जगहें हैं जहाँ मजलिस होती है और जिन रस्तों से प्रोसेशंस वगैरह निकलते हैं उन सब का पूरा जायज़ा लिया, उन सब का रिव्यू लिया। वहाँ पे जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो चल रही थी, जिन चीज़ का वादा किया गया था और जो काम हुए हैं और जो अभी होने जा रहे हैं उनको देखा गया। तो आज का जो हमारा दौरा था ये शादीपुरा, शातुलपुरा, शिलवत, इंद्रकूट, नौगाम, ये सारे एरियाज़ कवर किए और जहाँ जहाँ पे भी हमें रास्ते में भी और साइड में भी जहाँ पे भी जाके रास्ते में जितने भी आते हैं इमाम बारगाह उन सब ने विजिट किया और वहाँ से बातचीत की। कल हुई भारी बारिश के कारण जम्मू शहर में जगह जगह जलभराव हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को कई परेशानियां पेश आ रही हैं और उन्हें बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही हैं और काफी नुकसान भी हुआ है। इसी को लेकर आज कांग्रेस द्वारा नाराजगी जताई गई। कांग्रेस नेता योगेश साहनी ने इसे जम्मू नगर निगम की विफलता बताया। उन्होंने कहा कि हर वर्ष इस तरह की समस्याएं से लोग दो चार होते हैं और लेकिन निगम द्वारा इसका कोई समाधान नहीं निकाला जाता। उन्होंने जल्द मेयर और डिप्टी मेयर को उनके पद से हटाने की मांग की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अपनी इस विफलता को देख मेयर और डिप्टी मेयर को खुद ही अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। साथियों के साथ एक बहुत ही जो मुद्दा, बड़ा गंभीर मुद्दा इसको हम कह सकते हैं कि लास्ट ईयर भी एक बहुत बड़ी बारिश आई थी एक ही दिन। तो हमारे खास करके गांधीनगर का एरिया जो 5 कॉलोनीज हमारी हैं वहाँ लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। कल भी एक बारिश हुई, ज़्यादा देर बारिश नहीं हुई, लेकिन अगर इतने कम समय में बारिश होने के बाद पूरा जम्मू और कई स्कूल जो पैराफाई एरिया है उसमें लोगों को नुकसान हुआ। और मेरी आपके माध्यम से एलजी साहब से गुजारिश है कि इमीडिएटली मेयर और डिप्टी मेयर को शेक करना चाहिए, हटाना चाहिए और इन दोनों को अगर अपनी आत्मा की तरफ देखें तो इनको रिजाइन दे देना चाहिए कि हम जम्मू शहर को, जिसको हम स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, हम कुछ भी लोगों की मदद नहीं कर सकते हैं। और जिन लोगों को नुकसान हुआ उनकी ये भरपाई करेंगे लोग और पब्लिकली माफ़ी मांगे कि नहीं हमसे गलती हुई है। लेकिन गलतियां कब तक ये सुधारेंगे नहीं, इसका तरीका सबसे अच्छा ये है कि इनको हटाया जाए जिससे कि जम्मू के लोगों को कहीं सहूलत मिल सके, आराम मिल सके। अगर ऐसी बारिश रही तो ये स्मार्ट सिटी बनने वाली नहीं। हकीमपुरा बडगाम में हुई भारी बारिश के कारण वहां बनाई गई पत्थर की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं अपनी समस्या को उजागर करते हुए लोगों ने कहा कि क्षेत्र में भारी बारिश के कारण ये दीवार क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे साफ पता चलता है कि दीवार बनाने के लिए खराब गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग किया गया था और इसी के चलते उन्हें कई परेशानियां अब उन्हें पेश आ रही हैं। स्थानीय लोगों ने डीसी बडगाम तथा आरएनबी विभाग बडगाम से अनुरोध करते हुए कहा कि जल्द से जल्द इस दीवार का निर्माण कार्य करवाया जाए। बडगाम हाकनीपोरा रोजान आपत महला नाव करान डीसी सोबस आरएनबी एक्जनस गुजारिश आज ब्रोट 3 रेत आव ये डंग बनावन अत मटीरियल लोगमुत कहें अत लम सेक आम लगावन
रात आओ सहलाब तो यह गो तम सतन डैमेज क्या वन यह सा यह आब सतन वो खतरस मज मकान गर सोरे गर खास कर यप कन सड़क यह गई डैमेज तो यमो मटीरियल लोगमुत अगर तिम यहान तिम दहन नजर यप कनत यथ करान यथ दहन नजर यथ अगर मामूली आब बे यथ सोरे मेच यन यप कन डंग वंग कहें यह गि सोरे महल यप कन सर डैमेज। बटवाल सुधार सभा द्वारा जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए सभा के सदस्य अजयाब सिद्ध मोटर ने अपनी सभा के बारे में जानकारी दी और बताया कि इस सभा का गठन बटवाल बिरादरी के लोगों के लिए किया गया है। उन्होंने इससे और भी जुड़ी जानकारी साझा की। आज हमने जो बटवाल सुधार सभा बनाई है, इसका मकसद ये है कि हमारी बिरादरी जो है, हमारी कम्युनिटी बहुत डाउन ट्रोडन है। इनका कोई आज तक कोई आगू का ना MLA ना MLC ना कोई मिनिस्टर बना है। ये लोग बेसहारा हैं। हम चाहते हैं कि हम सभी मिलकर के सारे जॉइंटली हम ब्लॉक लेवल पर, विलेज लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तहसील लेवल पर हम और भी बॉडी चुने और ये बॉडी बना करके हम लोग एक एक आदमी को मिले, एक एक गांव में जाएं, जहां जहां हमारे लोगों की समस्या हैं उसका हल कराने की कोशिश करेंगे। और हमारी गरीब बच्चियाँ हैं, बहुत ज़्यादा गरीब बच्चियाँ हैं, वो बेचारे ऐसे गरीब लोग हैं जो शादी भी नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि हम अपना डोनेशन इकट्ठी करके उन बच्चियों की शादी भी करवाएंगे और जो भी समस्या हमारी बिरादरी के सामने पेश आ रही हैं उसका हल करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। इस मकसद से हमें ये अपनी जो सुधार सभा बनाई है ताकि हम गरीब लोगों में काम आ सकें। उनका जगह जगह तहसील में, DC के ऑफिस में, जो ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक के ऑफिस में जो काम हैं, कार्य हैं छोटे छोटे जो नहीं हो पाते हैं, हम साथ जाके उनके पूरे कार्य जितने भी हैं हल कराने की कोशिश करेंगे। जय हिंद। कई धार्मिक संगठनों के समूह मुताहिदा मजलिस उलमा MMU ने धार्मिक मौलवियों से इस्लाम के विभिन्न संप्रदायों के बीच दरार पैदा करने के परहेज करने को कहा। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस्लाम में कई संप्रदाय हैं और हर किसी को उनकी शिक्षाओं का पालन करने का इजाजत है, लेकिन किसी को भी इस्लाम में दरार पैदा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। MMU नेताओं ने श्रीनगर में पत्रकार वार्ता के दौरान संबोधित करते हुए ये कहा। उन्होंने ये भी कहा कि उनके द्वारा अतीत में भी कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कुछ घटनाओं पर चर्चा करने के लिए आज एक नई बैठक हुई जो विभिन्न संप्रदायों के बीच शांति को प्रभावित करेगी। जम्मू कश्मीर के अंदर एक खास मंसूबे के तहत सदियों पुरानी मसलकी हम आहंगी को बाज़ तंग नज़र अनासिर की जानिब से ज़ख्म पहुँचाने की मनफी साजिशों के ख़िलाफ़ शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए उसकी सख्त मजम्मत करता है और इस तरह की रेशा दवानियों को कुल्ली तौर पर मुस्तरद करता है। ये इजलास अहले सुन्नत वल जमात के मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के ज़िम्मेदार उलमा, मुबल्लिगीन, वाइज़ीन, खुतबा और अइम्मा हज़रात से दर्दमंदाना अपील करता है कि वो बेशक अपने अपने मसलक और मशरक पर सख्ती से कायम रहें, ताहम अवामी जलसों, मसाजिद के मिंबर व महराब, महाफिल और मजालिस में दीन इस्लाम की अजीम और बुनियादी तालीमात और मिल्लत कश्मीर को दरपेश गोनागो नौयत के संगीन समाजी, माशरती और अखलाकी मसाइल पर इजहार ख्याल के साथ साथ हमा जहत इस्लाही मुआशरा के हवाले से अपना मुस्बत किरदार अदा करें। मुहर्रमुल हराम की आमद और आशूरा के अय्याम के पेश नज़र हज़रत इमाम आली मुकाम सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शहदाए करबला को उनकी अजीम कुर्बानियों के लिए शानदार खराज अक़ीदत अदा करते हुए मिल्लत के दो बड़े तबकों शिया सुन्नी इत्तिहाद पर जोर देते हुए अवाम व ख़वास से इत्तिहाद व यकजहती की रिवायती मशाल को हर कीमत पर बरकरार रखने की गुजारिश करता है। डिस्टेंस मोड से B.Ed करने वाले छात्रों द्वारा श्रीनगर में प्रेस एनक्लेव में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी द्वारा उनकी परीक्षाओं की डेट निकाल दी गई है, परंतु उन्हें आज तक स्टडी मटेरियल नहीं दिया गया है। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी द्वारा उनकी परीक्षा में छुट्टियां भी नहीं दी गई है, जो कि उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने प्रशासन से इस मामले को संज्ञान में लेने की अपील की। जी सर, हम सारे स्टूडेंट हैं B.Ed के बैच 2020 के हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी से। सर हम ये चाहते हैं कि हमने सर 2021 सितंबर में एडमिशन किया है, लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी वालों ने हमें ये मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया है।
तो हम ये चाहते हैं कि उन्होंने 10 अगस्त से हमारे एग्ज़ाम रखे हैं, लेकिन अभी तक स्टडी मटेरियल का कोई अता पता नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अगर हम वो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे भी, वो बोल रहे हैं कि 1 अगस्त से हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, फिर हम 10 दिन में कितना प्रिपेयर करेंगे हमें। और पेपर्स के बीच में भी उन्होंने कोई गैप नहीं रखी है, खाली 1 दिन गैप रखी है। हम चाहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम कम से कम 1 मंथ के बाद हो, हम 1 मंथ पोस्टपोनमेंट चाहते हैं। अभी यहाँ कुछ ही आए हैं बारिश की वजह से सर, लेकिन कम से कम 400 हैं हम टोटल बैच के कश्मीर प्रोविंस से। सर आगे ये होगा कि हम सारे फेल हो जाएंगे सर, कोई प्रिपेयर नहीं है अभी एग्जाम के लिए सर। पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे पीएचई डेली वेजेस ने आज पूर्व विधायक पूर्व एमओएस राधेश्याम शर्मा के नौशहरा स्थित उनके आवास पर डॉक्टर आंचल की उपस्थिति से मुलाकात की। सभी डेली वेजेस को ध्यान से सुनने के बाद और पीएचई एसोसिएशन से विस्तार पूर्वक बात करने के बाद राधेश्याम शर्मा ने उन सभी को आश्वासन दिया और उच्च अधिकारियों से अनुरोध किया कि इनकी लंबित मांगों को जल्द से जल्द हल किया जाए। 60 साल करके डिपार्टमेंट ने उनको एक चाय का कप तक भी नहीं मिलाया, लेकिन हम यहाँ थे वही रहे, हमारी कोई सैलरी नहीं। हमने कहा कि यूटी के तहत कम से कम रेगुलेशन की जाएगी। यूटी का जो रेट है दिल्ली एज पर दिल्ली यूटी 800 कुछ रुपए है, लेकिन हमें अभी देंगे आपके उम्मीद है क्योंकि इस गल पर पूरा अपनी गवर्नमेंट पर अपने ऑनरेबल एलजी साहब पर सारे सेंट्रल गवर्नमेंट पर इस गल का पूरा यकीन है कि ये गल जी अगे ही उन्होंने जेरे गौर है और बड़ी सीरियसली जेरे गौर है। लेकिन यह कि मैं अपनी तरफों तो ये कहूँगा कि बड़ा गंभीर मसला, बड़ा सीरियस मसला, इस मसले में इस तरह ना समझा जाए कि भाई ये जो जिस तरह आम मसले होने छोटे मोटे आए गए वो नहीं होने चाहिए। बड़े सीरियस मसला, इसमें जितना जल्दी से जल्दी और इसके सारे मतलब जो देखने चाहिए एंगल इस उन्होंने पुरानियां सिर्फ जी तूफान नहीं उन्होंने पिछला इफेक्ट जो उन्हें देना चाहिए, उन्हें पूरा पोस्टा जी मिलनी चाहिए, पक्के होने चाहिए और उन्होंने बाकायदा जो हक बनने जितने भी जो यूटी के हिसाब से जितने हक उन्होंने मिलने बहुत जरूरी। जब तक ये चीज़ें उन्होंने नहीं मिल गई उन्होंने हालत इतनी खराब हो चुकी है कि सानू मतलब असं देख नहीं सकते। मैं कहीं कहता हूँ शुरू से क्या कि असं शर्म आनी है बहुत ज्यादा इस गल की। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन के बीएड इंटर्न्स ने गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल सुंबल सुनावरी के सहयोग से हायर सेकेंडरी स्कूल सुंबल में दहेज प्रथा पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान दहेज प्रथा के संबंध में अविवाहित महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं के खिलाफ हायर सेकेंडरी स्कूल सुंबल के छात्र और बीएड इंटर्न्स आगे आए और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। बता दें, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सम्मान और सम्मान के साथ शादी करने के लिए प्रोत्साहित करना था। इस अवसर पर हायर सेकेंडरी स्कूल सुंबल के छात्रों के साथ साथ शिक्षकों ने भी इसमें भाग लिया। छीन लिया है इनकी आजादी और तमन्ना और हसीन जिंदगी के सपनों का गला घोंट दिया है। इन्हें नाउम्मीद, मायूसी और अंधेरे to the daughter at the time of her marriage. कॉलेज ऑफ एजुकेशन की तरफ से आज यहाँ पे एक प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल सुंबल में डाउरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे पिछले कुछ रोज़ से यहाँ पे जो बीएड के कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे इनका कुछ इंटर्नशिप प्रोग्राम ऐसा कुछ चल रहा है यहाँ पे। तो इन्हीं की वसातत से कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने यहाँ पे आज ये प्रोग्राम किया है। एक्चुअली ये तो एक बर्निंग इशू है इस वक्त जो ये डाउरी सिस्टम है, तो ऐसे प्रोग्राम अगर मुनक़्क़द किए जाए तो बहुत अच्छे हैं। इंटर्नशिप कर रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सुंबल। हमने जो प्रोग्राम यहाँ पे किया है डाउरी सिस्टम जहेज़ पे, तो हमने ये प्रोग्राम के अकॉर्डिंग टू आवर बीएड प्लान तो हमें ये दिया गया था। हमने ये प्रोग्राम इसीलिए किया कि ताकि हम लोगों को मैसेज दे, पूरी वैली को मैसेज दे कि जहेज़ जो है एक नासूर, एक वबाली जान बन गया है पूरी सोसाइटी में, पूरी वैली में, जिसकी वजह से बहुत सारे गरीब बच्चे, गरीब लड़कियाँ एक इंटरफ्रेंस पैदा हो गई है और इस बीमारी की वजह से, इस नासूर की वजह से बहुत सारे सोशल इश्यूज़ पैदा हो गए। जैसे लाइक अगर हम एग्जांपल देंगे, डाइवोर्स होता है, डोमेस्टिक वायलेंस इसकी वजह से होती है। अगर हम अपने कश्मीर की तरफ नज़र देंगे, कश्मीर अभी तक अनमैरिड यूथ्स में माना जाता है, जो इसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। वजह यही है कि जहेज़ वजह है। तो हम इस प्रोग्राम के माध्यम से ये पूरी वैली को मैसेज देना चाहते हैं कि हर एक वुमेन को, हर एक लड़की को एक इक्वल राइट मिलना चाहिए। अपनी पार्टी लोलाब द्वारा पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुपवाड़ा एबी रहीम वानी की उपस्थिति में चंडीगांव में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में पीडीपी, एनसी तथा पीसी के कार्यकर्ता अपनी पार्टी में शामिल हुए, जिसमें सरपंच चंडीगांव फ्याज अहमद नाजर तथा जाने माने बिजनेसमैन मोहम्मद आमीन डार भी पार्टी में शामिल हुए, जिनका पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुपवाड़ा एबी रहीम वानी ने पार्टी में स्वागत किया और कहा कि हम लोलाब की जनता के लिए प्रतिबद्ध हैं और अगर उनकी सरकार आती है तो वह लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी करेंगे।
आउटरीच प्रोग्राम हमारा चला अपनी पार्टी का, हम पुश करने के हम घर में अपना प्रोग्राम लेकर जाए। इसी की कड़ी एक थी, आज हमने चंडीगढ़ हल्के को रिक्वेस्ट करके इसका टाइम दे दिया। इसमें गुलाम संदार साहब जिसकी बहन यहाँ सरपंच की सदर एग्जिस्ट कर रही है, और फयाज अहमद नजर साहब जो इस वक्त सरपंच है, और मोहम्मद यूसुफ और सारे जो लोग मेरे आसपास बैठे हैं। बहुत मुद्दत के बाद हमारा ये आपस में इंटरेक्शन हुआ, क्योंकि अपनी पार्टी लोगों को लग रही है, अपनी पार्टी हमारी पार्टी है, इसमें इनको भविष्य दिखता है, अच्छा भविष्य जो आने वाला है वो इनके लिए अच्छा होगा। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इनके पास जाकर इनकी हमदर्दी हासिल करूँ, इनका वोट हासिल करूँ, जिससे हमारी सरकार में मदद मिले और तसल्ली होगी। अल्ताफ साहब एक ईमानदार आदमी है, और वो ऐसा चीट वीट नहीं है, जो कहता है वो सच कहता है, सच्चाई प्रसाद करते हैं, उसकी सच्चाई मैं भी लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला उसने जो सगा में बात की अपने लोगों के साथ, लोलाब के लोगों के साथ, लोलाब के लोगों को दिल में बैठ गई है बात, इसलिए हमारे पास रोज रोज दर्जनों आदमी जो गाँव देहात के रहने वाले ज्वाइन करने के लिए डिमांड कर रहे हैं, हम ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हमारा प्रोग्राम बन गया है। जहाँ तक मेरी नजर गुजर का ताल्लुक है, दुर्यमानी साहब हमारे एज थे, हमारे हमदर्द है। जब भी हमारा कोई मसला हुआ करता था, मुझे नहीं लगता है कि इसने अब कोई कसर छोड़ी हो। हमारा साथ दुर्यमानी साहब के साथ हमें इसमें सब चीजें नजर आती हैं, और मुझे नहीं लगता है कि आज यहाँ पे कोई पार्टी है जो कि दुर्यमानी के बगैर कोई पार्टी इक़्तिदार में आ सकती है। खासकर अपनी लोलाब कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ, हमें नहीं नजर आता कि यहाँ पे कोई कैंडिडेट भी बचा है कि जिसके साथ हमें शमूलियत करना चाहिए। जमियात ए अल हदीस ने श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने नवाकदर में मस्जिद निर्माण के लिए चंदा देने की अपील की। वहीं इस दौरान प्रमुख उपाध्यक्ष शेख मौलाना इरशाद तांत्रे अल मंडी ने कहा कि हम यहाँ 3 मरला भूमि पर एक मस्जिद का निर्माण करने जा रहे हैं, और हम लोगों से जितना हो सके दान देने की अपील करते हैं। यहाँ अधिकांश लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, और मस्जिद बनाने के लिए आवश्यक खर्च नहीं उठा सकते हैं। इसलिए स्थानीय निवासियों और मस्जिद इंतजामात से जितना हो सके वह मदद करे। इस मस्जिद में इंतहाई ज्यादा माउनत की जरूरत है। मस्जिद की तरफ आए, इस मस्जिद को देखें। यहाँ पे जितने भी लोग नमाज अदा करते हैं उनको देख लीजिए आप, उनके चेहरों को देख लीजिए आप, इनके पास अवेलेबल नहीं है। तो हम इस मीडिया के जरिए से अवामुन्नास को ये बात कहना चाहते हैं कि आप इस फरमान को याद रखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन, जो भी अल्लाह के लिए मस्जिद को तामीर करता है, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक घर तामीर करता है। मुझे जन्नत की जरूरत है। यहाँ पे लोग आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन जब यहाँ मस्जिद के सहन में पहुंचते हैं यहाँ से वापस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाथरूम नहीं है। यहाँ पे इवन मस्जिद तामीर अभी नहीं है। 3 मरला जमीन इन्होंने खरीदी है। 3 मरला जमीन खरीदने के बाद वो पैसे भी ये चुका नहीं पाए जो उस जमीन वाले को देने थे। इसलिए मैं अवामुन्नास को गुजारिश करना चाहता हूँ, जमीयत अहले हदीस जम्मू व कश्मीर की तरफ से ये मस्जिद मंसूब है। ये जमीयत अहले हदीस जम्मू व कश्मीर की तरफ मंसूब मस्जिद है। ये अल्लाह की मस्जिद है। सबसे पहले वो अन्नल मसाजिद लिल्लाह, ये अल्लाह की खातिर ये मस्जिद तामीर कर रहे हैं, और इस मस्जिद में अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पुकारा जाएगा। फला तदउ मा अल्लाह अहदा। अवामुन्नास आए, इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लें। आप लोग कदमे, कलमे, सुखने, दिरहमे यहाँ इस मस्जिद में मदद कर सकते हैं। मैं इस मीडिया की वसातत से, इन एलाम की वदासत से, इन चैनलों की वसातत से, जो भी नाजरीन हमें सुनते हैं, जो भी नाजरीन इस मुंतजिम को देखते हैं, जो भी नाजरीन इस हमारे अजीज मोहतरम को देखते हैं, इनकी तरफ देखो, इनको मावनत की जरूरत है, ये कह नहीं पाते। वेतन में कटौती को लेकर आज पीएचई डेली वेजेस ने पीएचई विभाग के खिलाफ सांबा में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया है, और अब जब उनका वेतन आया है तो उसमें कटौती करके दी जा रही है, जिसे वह कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको पता है हम 38 दिन हुए हमें हड़ताल पे जाते हुए, और 38 दिन से हम सब डिवीजन में बैठे हुए थे। तो हमारी सैलरी आई हुई है, 1 महीना हो गया है। 1 महीने के अंदर इन्होंने कोई हमारी सैलरी नहीं दी है, और अब जब दे रहे हैं तो 22 दिन की सैलरी दे रहे हैं। हम इनको पूछ रहे हैं कि हमारे पास 22 दिन की सैलरी क्यों दे रहे हैं, आपके पास कोई ऑर्डर है? बोलते नहीं है। और ऑर्डर नहीं है तो हमें 22 दिन की सैलरी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जे गुंडागर्दी कर रहे हैं, हमारे जेई गुंडागर्दी कर रहे हैं, हमारे AWE गुंडागर्दी कर रहे हैं, हमारा एक्शन गुंडागर्दी कर रहा है। एक
एक्शन जो चेयर पे बैठा हुआ है उनके AW नहीं सुनता है, JE नहीं सुनता है, तो कौन सुनेगा उनकी बात? इनको हक ही नहीं है कुर्सी पे बैठने के लिए। हम इनको चेतावनी देते हैं एक्शन साहब को, अगर तेरे पास आपके पास कोई आर्डर है तो हमें आर्डर दिखाइए, अगर नहीं है तो 30 दिन की सैलरी डालिए। जो जनरल JE AW ने गुंडागर्दी डाली हुई है, हम इनको गुंडागर्दी को हम नहीं छोड़ेंगे। हम ऐसे वर्कर हैं, जीने मरने से नहीं डरते। वहीं जब इसके बारे में विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने इस आरोपों के खंडन किया। देखिए, आर्डर ऐसा कुछ भी नहीं है, जो हमारी नल में तो ऐसा कुछ आर्डर नहीं है, लेकिन जो जितनी भी अटेंडेंस हमारे पास आएगी सब डिवीजन लेवल के ऊपर से हम उतनी ही सैलरी दे सकते हैं। अगर सब डिवीजन लेवल से जो हमारी सब डिवीजन हैं, जो हमारे AW सेवान हैं, JE सेवान हैं, जितनी सैलरी वो बना के देंगे उतनी ही हम बना सकते हैं। एज पर रूल जो है, अंडर रूल हम उतनी ही सैलरी बना सकते हैं। इसलिए जिस भी सब डिवीजन से या जिस भी JE सेवान से अगर 30 दिन की आ रही है, हम उसमें से एक दिन भी कम नहीं करते, हम 30 दिन की ही दे सकते हैं। अगर 22 दिन की आ गई है तो हम 22 दिन ही दे सकते हैं। बस यही रीज़न है। जितने भी हमारे पास अटेंडेंस आई है, बिल पड़े हैं, जिस हिसाब से आए हैं, चाहे 22 दिन की आई है, चाहे 23 दिन की आई है, चाहे 30 दिन की आई है, उतना जो है हम सैलरी जो बना रहे हैं। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, हाई लेवल पे डिसीजन है। वो जैसे भी AW साहब को इंस्ट्रक्शन दी हुई है एडमिनिस्ट्रेशन ने, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, उस हिसाब से हमने नहीं काटी। हमने तनख्वाह कोई भी नहीं काटी, अभी तक हमने कोई भी तनख्वाह नहीं दी है। हमें अटेंडेंस पड़ी हुई है, हम ऑन द प्रोसेस के ऊपर हम सैलरी बना रहे हैं। हमने काटी कोई नहीं है। जितनी भी अटेंडेंस आई है हम उस हिसाब से बना रहे हैं, हमने काटी किसी की नहीं अभी भी तनख्वाह। लेकिन अब जब हमने आश्वासन दिया था कि पूरी सैलरी देंगे। जी, हमने AW सेवान को मैसेज कर दी है, जिन्होंने काट कर दी है। हमारी बात हुई है AW सिविल, AW मैकेनिकल से बात हुई है, तो वो कह रहे हैं कि हम देख लेते हैं, हम JE सेवान से बात कर लेते हैं, उनसे बात करके जैसा भी उनकी जो अटेंडेंस आएगी हम वैसे बना रहे हैं। हमने काटी कोई भी नहीं अभी सैलरी। तो फिर आपका क्या रूल रहेगा इसमें? हमारा रूल यही रहेगा, हम AW को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि आप इसको जो है सॉर्ट आउट करो। अब आपके अपने एम्प्लॉय से बात करो, जो एम्प्लॉय स्ट्राइक पे बैठे हमारे पास बैठे हुए हैं, हमारा भी काम सफर कर रहा है, उनका भी काम सफर कर रहा है, तो ये काम जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट। हमने वही डायरेक्शन दी है। बाकी एक्शन साहब का हम वेट करें, जब एक्शन साहब आते हैं, बात हुई है उनसे, वो साइड वगैरह पे गए हैं, जो भी एक्शन साहब हमारे साथ डिसीजन लेंगे वो हम आपको कन्वे करेंगे। क्या आप इन चेहरों को नहीं देख रहे कि कितने परेशान? हम बिल्कुल देख रहे हैं। मैं 2 बार बाहर, इनको पता है, मैं 2-3 बार बाहर भी होके आया हूँ। मैं जो काम, तो जो लाइट के बिना जो मैं काम कर सकता हूँ, वो लाइट के बिना मैं काम कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल देख रहा हूँ। लेकिन जितना हमारे पास है, जितना मैं कर सकता हूँ, उतना मैं आपको आश्वासन नहीं दे सकता हूँ। लेकिन जैसे भी AW साहब से हमारी आएगी वो हम कर देंगे आपको। क्या उम्मीद है कि इनको 30 दिन की तनख्वाह दी जाएगी? उम्मीद तो है। हम बात कर रहे हैं AW साहब से, एक्शन साहब जब भी आते हैं हम पूरी बात करके आप इनको इन्फॉर्म कर दें। आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं आज के मौसम और तापमान पर। जम्मू में आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 19 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में धूप के साथ साथ हल्के बादल छाए रहेंगे। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए JKC न्यूज। धन्यवाद।